लोग अपने बछड़े बच्चियों को खूब बढ़िया से दूध नहीं पिलाते, और कभी दीपावली दशहरा आया, कहेंगे आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज खूब छूट पट्टी पी लेने दो, तो उसको अपच हो जाती है, उसको दूध पचता नहीं है, दस्त होने लग जाते हैं। अरे भाई, उसकी माँ का जो दूध है, बछड़े बछिया की मैया गैया का दूध, उसका उस पर पूरा पूरा अधिकार बछड़ा बछिया का ही है। वो दूध उसके लिए ही है। तुम पालन पोषण कर रहे हो, इसलिए थोड़ा दूध तुमको भी प्रसाद रूप में मिलना चाहिए। महाराज जी, धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा है, जो गोपालक गाय के 2 थन से अधिक दूध दूहता है, राजा का कर्तव्य है उस गोपालक को चिन्हित करे और उसके दोनों अंगूठे काट ले। अंगूठे से ही तो, अंगूठे के बिना दुहा नहीं जा सकता, अंगूठा काट ले। इसका मतलब है 2 थन से अधिक दोहना महापाप है। और जब तक बछड़ा बछिया ने चारा दाना पानी चरना नहीं सीखा है, तब तक उसको झिक करके पीने देना चाहिए। पी के जब हट जाए, तब जो कुछ बच जाए वो प्रसाद रूप में आप ले लो। फिर चारा पानी दाना चरने लग जाता है, तो 1 थन दुहना आरंभ करो, 3 उसके लिए छोड़ो, और कुछ बड़ा और सावधान हो जाता है तो 2 थन अपने पास रखो, 2 थन उसके लिए दो। ये विधि है। मृत वत्सा का दूध न पिया जाए, पर वो गाय बिगड़ न जाए, इसके लिए गाय का दोहन आवश्यक है। गाय का दोहन करके वह दूध उसी को दलिया आदि में मिलाकर पिला देना चाहिए, जिससे उसका दूध भी बढ़ेगा और पुष्ट होगी तो शीघ्र गर्भधारण के योग्य वह हो जाएगी, गर्भिणी होने के योग्य हो जाएगी। मृत वत्सा का दुग्ध पीना निषिद्ध है। अब तो हमने सुना है कि ऐसे कसाई से भी क्रूर लोग पैदा हो गए हैं जो छोटे बछड़े बछिया को मार डालते हैं, उनको दूध पिलाते नहीं, बेच देते हैं। और ये बड़े बड़े शहरों की बात बता रहे, डेयरी वाले लोग जो दूध बेचते हैं, और गाय को इंजेक्शन लगा करके दूह लेते हैं। मेरी दृष्टि से ये गोहत्या से भी बड़ा पाप है। शहर का नाम हम नहीं लेंगे, हम वहाँ थे जहाँ रुके थे, उसके पीछे ही गौशाला थी। तो उन लोगों ने कहा यहीं से महाराज आपके लिए दूध आता, सब देसी गैया है। तो हमने दूध लिया नहीं था, पर हमने पूछा इस गौशाला में बछड़े बछिया बहुत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत 2-3-4 दिखाई पड़ रहे हैं, और सब कहाँ चले गए। तब सही बात जब जानकारी हुई, इस तरह से नवजात बछड़ा बछियों को कसाईयों को बेच दिया जाता है, क्योंकि उनका चर्म, उनका मांस अधिक कीमत पर बिकता है, और इंजेक्शन लगा लगा करके उनको दूह लिया जाता है। उसके बाद से हमने जो गौशालाएं दूध का धंधा करती हैं, उन गौशालाओं का दूध पीना छोड़ दिया। बाजार का तो न लेने का नियम है ही। बड़ी विचित्र स्थिति है। आप दूध पर उनका अधिकार है,
उनको दूध नहीं पचेगा और तुमको पचेगा दूध। कभी कभार पिलाओगे तो उनका पेट बिगड़ेगा, और खूब झिक के पिलाओ, फिर देखो। हमारे मलुक पीठ में जो लोग बछड़ा बछिया हैं वो मैदान में खुल जाएं तो आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं पकड़ सकते हैं कि उनको खूब तृप्त होकर दूध पिलाया जाता है। दूध बेचना तो है नहीं। जो दूध है वो ठाकुर जी की सेवा, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा के लिए है। एक बूंद भी उसमें से बिक्री तो करना नहीं है। तो हम आपको सत्य कह रहे हैं, वहाँ के दूध में जैसी मिठास है वो दुनिया में कहीं चले जाए हमको मिलती नहीं। क्योंकि गाय जितनी आह्लादित और प्रसन्न होकर दुग्ध देंगी, उनके दूध में उतनी अधिक सात्विकता होगी, उतना अधिक स्वाद होगा। और श्री ठाकुर जी की कृपा से चाहे ओरछा सुरभि गौशाला हो अथवा वृंदावन की मलुक पीठ की गौशाला हो अथवा सूरश्याम गौशाला हो अथवा जड़खोर गोधाम हो, जहाँ हजारों की संख्या में गोवंश है, भगवान की ऐसी कृपा है, कहीं भी गाय दुर्बल नहीं दिखाई पड़ेगी। सेवक भले ही कमजोर हों पर गैया कमजोर नहीं होगी। तो महाराज जी, जड़खोर में 95% से अधिक गाय कसाईयों से बचाई हुई गाय, तस्करों से बचाई हुई गाय। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी होती होंगी वो गाय। और उनकी सेवा करके, उनका पोषण करके इतनी, आप नवनीत प्री जी ने तो देखी, इतनी स्वस्थ और सुंदर गाय हैं कि जब कोई बड़े अधिकारी भी पहुंचते तो कहते हमने अपने जीवन में इतनी सुंदर गौशाला नहीं देखी। माई मेरे श्याम लग्यो